हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। एसएससी कैट एंड बैंकिंग में हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करेंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:2। तो एक रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिगर मैंने पहले से बना लिया है, आपको गिवन नहीं दिया जाएगा फिगर, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं मैं। क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन है लेंथ से ब्रेड्थ का, यानी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पे कि लेंथ से ब्रेड्थ का रेशियो हमें गिवन दे रखा है 5:2। अब ये रेशियो के टर्म्स से हम साइड के टर्म्स में किस तरीके से लेके आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो एक कंसेप्ट है जो कि मैं आपका क्लियर करूंगा। उसका आगे क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 238 मीटर, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमारा होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 238 मीटर्स हमें गिवन दिया है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्यों होता है, देख सकते हैं आप, ये जो हमारी साइड है यहां से यहां तक ये हमारी लेंथ है एंड ये हमारी ब्रेड्थ है। सिमिलरली लेंथ के अपोजिट हमारी लेंथ रहेगी और ब्रेड्थ के अपोजिट हमारी ब्रेड्थ रहेगी। और अगर आप इन चारों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स आपकी लेंथ ऐड हो रही है और 2 टाइम्स आपकी ब्रेड्थ ऐड हो रही है, और 2 आप कॉमन ले लोगे यहां से तो अंदर बचेगा आपका L प्लस बी। सो 2L प्लस बी आपका पेरीमीटर ऑफ द फील्ड यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी इस तरीके से निकलता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला जनरेट किस तरीके से हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको इसका दिया। अब आगे हमें क्या करना है, ये एल और बी की जगह पे वैल्यू लाके रखनी है ताकि हम सॉल्व करके बता सकें क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं लेंथ आपकी अननोन है, सेम ब्रेड्थ भी आपकी अननोन है, उनका रेशियो गिवन दिया है। अब रेशियो के टर्म्स से हम किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए एल से बी का रेशियो यानी कि एल अपॉन बी भी लिख सकता हूं मैं, 5:2 दे रखा है। ऑब्वियसली सही बात है, लेंथ की वैल्यू आपकी बड़ी होती है तो उसका रेशियो बड़ा है, और ब्रेड्थ आपकी छोटी होती है तो उसका रेशियो आपका कम है, ठीक है। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, लेंथ हमारी जो साइड बड़ी होती है वो लेंथ होती है और जो छोटी साइड होती है वो हमारी ब्रेड्थ होती है। तो जब भी रेशियो के टर्म्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो हम यहाँ पे लेंथ को 5x मानेंगे और ब्रेड्थ को हम 2x मानेंगे। अब हमने ये 5x और 2x क्यों लिया है, आप चाहो तो यहाँ पे 5a और 2a भी ले सकते हो। अल्फाबेट आप अपने मन से यूज कर सकते हो, ये अल्फाबेट यूज करने का मैं रीजन बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लेंथ जो है 10 मीटर होती और आपकी ब्रेड्थ जो है वो आपकी 4 मीटर होती, तब आप जब लेंथ से ब्रेड्थ का रेशियो निकालते, एल से बी को डिवाइड करते, सो 10/4 जब आप डिवाइड करते तो ये 2 से कैंसिल आउट होता, ये 2 से 2 टाइम्स जाता है, ये 5 टाइम्स जाता, तो आपको 5:2 मिलता है ये रेशियो। लेकिन सिमिलरली अगर आपकी लेंथ जो है वो 20 मीटर होती और आपकी ब्रेड्थ जो है वो 8 मीटर होती, ठीक है, तो जब आप 20 से 8 को डिवाइड करते तो दोनों 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम्स। तो यहां पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लेंथ हमारी 10 होगी या 20 होगी या 30 होगी, वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें रेशियो गिवन दिया है। मतलब जब लेंथ से ब्रेड्थ की वैल्यू को डिवाइड करा गया तो वो जितना कैंसिल आउट हो सकते थे वो कैंसिल आउट होने के बाद 5:2 आपकी इन दी एंड बच रही है वैल्यू, तो वो रेशियो कहलाता है, ठीक है। सो यहां पे आपको स्पेसिफिक 5 आप लेंथ नहीं मान सकते, इसलिए हम 5x लेके चल रहे हैं और ब्रेड्थ हम 2x लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो x अननोन है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मैंने यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करा दोनों में, तो आपने देखा कि ये 20 और 8 मीटर हो गई। सेम ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, किसी भी वैल्यू से पर्टिकुलर ये डिवाइड होने के बाद 5:2 रेशियो में आ सकते हैं। तो रेशियो वाला कंसेप्ट मैं यहां पे क्लियर कर रहा था आपको। तो जब भी आपको इस तरीके से रेशियो में मिले तो आपको यहां पे 5x और 2x लेना है। आप चाहो तो कोई और अल्फाबेट लिख सकते हो, तो मैंने इस तरीके से मान लिया है। अब इनको मैं ले जाके यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो 2 लेंथ की जगह पे मैं लिखूंगा 5x और ब्रेड्थ की जगह पे लिखूंगा मैं 2x इज इक्वल टू 238।
सो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5x और 2x आपके ऐड होकर 7x हो जाएंगे, इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली हम, तो यहाँ पे 7x हुआ, इज इक्वल टू 238 हमारी वैल्यू आई। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने की जगह सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को उस साइड लेके जाएंगे, सो हमारा x इधर ही रह गया और 238 के पास डिवाइड में पहुंच गया हमारा, ये 2 आएगा डिवाइड में एंड सेम ये 7 आएगा हमारा डिवाइड में, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे x के पास मल्टीप्लाई में थे तो इक्वल्स टू में उस साइड जाके डिवाइड में जाएंगे, अपॉन में जाएंगे। ठीक है, 7 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 बचा 28, 7 4 जा 28। अगर आपको इस तरीके से कैंसिल आउट में दिक्कत आ रही है तो आप नॉर्मली डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन ये कैंसिल आउट करना आपको जरूरी है क्योंकि आप इसी से स्पीड बढ़ा पाओगे और इसी से आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको टाइम का ही सबसे ज्यादा महत्व है। सो 2 से कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ पे, 2 1 जा एंड 2 17, 17 टाइम्स जा रहा है 34। सो हमारी x की वैल्यू 17 आ चुकी है, यानी कि हमारी लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 5 इंटू 17, x की जगह हमने 17 रखा, सो ये आ रहा है हमारा 85। तो हमारी लेंथ जो है वो 85 मीटर्स आ चुकी है, और उससे हमारी ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ आएगी हमारी 2 इंटू 17, यानी हमारी ब्रेड्थ की वैल्यू आ चुकी है 34। अब ये लेंथ आपकी 85 और ब्रेड्थ आपकी 34 आ चुकी है। अगर आप इसको L/B के टर्म्स में लाने की कोशिश करोगे तो आप लेंथ से ब्रेड्थ का डिवाइड कर रहे हो, यानी कि आप 85 मीटर्स से 34 मीटर्स को डिवाइड कर रहे हो। मीटर्स मैंने लिख दिया यूनिट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो आप देखोगे ये 17 से कैंसिल आउट हो रहा है, 17 से ये जा रहा है 5 टाइम्स, 17 से ये जा रहा है 2 टाइम्स। सो आपका इन दी एंड रेशो 5:2 ही आएगा जब भी आप L से B का रेशो निकालने जाओगे। तो वो आपको इनिशियली गिवन दिया था, तो उसको 5x और 2x लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो हम यहाँ पे 5x और 2x लेके चलेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x जैसे ही हमारा निकला उसको ले जाके 5x और 2x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी 85 मीटर और 34 मीटर वैल्यू निकल के आ गई है। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड, वो है हमारी 85 मीटर्स, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार और मैं आपको क्रॉस चेक करवाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी फील्ड है, और फील्ड का अगर पैरामीटर फाइंड करना है, यानी कि उस फील्ड का पूरा एक राउंड लगाना है, तो उस पूरे एक चक्कर को कंप्लीट करने में, फॉर एग्जांपल हमने इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया, तो पहले ये लेंथ कवर करनी है, फिर ये ब्रेड्थ कवर करनी है, फिर वापस ये लेंथ कवर करनी है, एंड इन दी एंड ये ब्रेड्थ को एक और बार कवर करने के बाद 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ हम कवर कर रहे हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ की वैल्यू हमारी कितनी है 85 मीटर्स, प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 34 मीटर्स। दोनों को ऐड करेंगे, 2 इंटू 85 और 34 हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे ये आएगा 5 और 4 ऐड होंगे तो 9 आएगा, और 8 और 3 ऐड होंगे तो 11 आएगा, और 2 का 119 में मल्टीप्लाई करने के बाद 9 2 जा 18, 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 238 मीटर्स आपका आ रहा है पेरीमीटर, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है। तो ये मैंने क्रॉस चेक करके दिखाया है आपको कि हमने जो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करी है वो इन दी एंड हमने बिल्कुल सही फाइंड करी है। ये हमने क्रॉस चेक करके देख लिया है, क्योंकि सेम पेरीमीटर आ रहा है जो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है, ठीक है। अब हमें करके किस तरीके से आना है वो हमारे लिए ना तो ये मैटर करता है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि रेशियो वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है। ना आपको ये फिगर पे ध्यान देना है, ना आपको ये क्रॉस चेक करके बताना है। आपको इन दी एंड किस चीज पे फोकस करना है, हमें रेशियो गिवन है 5:2। अब अगर किसी ने हमसे 5:2 रेशियो बोल दिया है, 5:2 रेशियो बोल दिया है, यानी कि 5x और 2x लेंगे हम वैल्यूज। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L+B, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू पेरीमीटर हमें 238 गिवन दिया है, वो हमारे इक्वल टू उस साइड है। 7 से कैंसिल आउट मैं यहीं से कर दूंगा, 7 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 3 टाइम्स 21, 28 बचा, 4 टाइम्स 28, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 17 टाइम्स, x की वैल्यू मेरी 17 आ रही है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी कि 5 वाला रेशियो, यानी कि 5x में पुट करना है, 17 का 5 में मल्टीप्लाई, 85 मीटर, डायरेक्टली आंसर टेक, 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अब इस स्पीड को पाने के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएगी, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी आपके रजिस्टर में वहां पे आपको इतना सब सॉल्व करने का समय नहीं मिलेगा, आपको इन दी एंड जिस तरीके से मैंने ये इतना स्पीड में करा है आपको यही फोकस करना है। कभी कभी आप ये प्लस करने वाले कैलकुलेशन दिमाग में करा करोगे, और मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट भी कभी कभी दिमाग में करने लगोगे,
वो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे और कितना आप प्रैक्टिस करते हो इन क्वेश्चंस को। अभी मेरा जो आज का काम था वो था इस रेक्टेंगल वाले पार्ट को, जब भी आपको इस तरीके से रेशियो में क्वेश्चन मिले और पेरीमीटर की बात चल रही है तो हमें किस तरीके से 5x और 2x लेना है। रेशियो वाला टर्म मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं या जिसको रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत आती है तो उसके लिए यहाँ पे क्लियर होना जरूरी था कि रेशियो का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पे लेंथ डायरेक्टली 5 नहीं ले सकते, ब्रेथ हम डायरेक्टली 2 नहीं ले सकते, इसलिए हमें कोई अननोन वैल्यू इनके पीछे लगानी पड़ेगी क्योंकि कैंसिल आउट होके ऐसी कोई ना कोई वैल्यू से कैंसिल आउट हुए होंगे ये, जिसके वजह से ये 5:2 रेशियो में आए हैं। और वो जिस वैल्यू से कैंसिल आउट हुए थे वो हमारी वैल्यू थी 17 जब हमने सॉल्व किया तो ये पूरा सब कनेक्टेड है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, या फिर मेंसुरेशन में आपके 2D या 3D फिगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।